हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जीके के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पहले के एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। इससे पहले साइंस के 3 इम्पॉर्टेंट टेस्ट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने उस टेस्ट के वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखेगा। तो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहला, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। देखिए, विटामिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। आपको पता है विटामिन कई प्रकार के होते हैं। ए होता है, बी होता है, सी, डी, ई एंड के। जिसमें से जो विटामिन बी होता है इसके कई टाइप होते हैं, B1, B2, B7 ऐसे करके। तो यहाँ पे पूछा गया जो B7 होता है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। ठीक है, देखिए विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है और बायोटीन पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, इसकी कमी से जो रोग हो जाते हैं उसमें क्या क्या है, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, लकवा मारना आदि। ठीक है, और विटामिन B7 का इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो ये है अंडा, दूध और मांस आदि। ठीक है, अगर बात की जाए विटामिन ए की, ठीक है, विटामिन ए का केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम क्या होता है, ये होता है रेटिनॉल। ठीक है, और विटामिन सी का क्या होता है, विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का होता है कैल्सिफिरॉल। इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है। और विटामिन B1 की कमी से क्या हो जाता है, विटामिन B1 की कमी से हो जाता है बेरी बेरी रोग। और विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या होता है, ये होता है थाइमिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा से लिखा गया था। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को डैश द्वारा हाथ से लिखा गया था, मतलब किसके द्वारा लिखा गया था ये, तो ये लिखा गया था किसके द्वारा, ये लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद कर लेना, जैसे कि देखिए भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथ से लिखा गया था। और संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को। और आपको पता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, B.R. अम्बेडकर। ये पूछा था एग्जाम में तो इसको याद कर लीजिएगा। और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। और संविधान प्रस्तावना और कितने इसमें जो है अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद होते हैं 395 उस समय जब नया नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था। और अनुसूचियाँ कितनी थी, 8। अब तो अनुसूची 12 हो गई है। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद यानी फंगस के कारण होता है। ठीक है, देखिए फंगस के कारण रिंग वॉर्म यानी कि दाद हो जाता है। ठीक है, दाद रोग जो है ये फंगस के कारण होता है। और दाद रोग को डर्मेटोफाइटोसिस आविटियानिया नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, फिर से नाम सुन लीजिएगा, डर्मेटोफाइटोसिस आविटीनिया नाम से भी जानते हैं। यह रोग त्वचा को प्रभावित करता है, आपको पता है। और दाद अगर आपसे ये लिखा जाए रिंग वॉर्म तो ये भी सही माना जाएगा। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ था और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है। ठीक है, पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है, बाइल बोलते हैं इसको इंग्लिश में पित्त को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। देखिए जिगर बोलते हैं, जिगर बोलते हैं इसको। तो जिगर द्वारा यानी कि लीवर भी बोलते हैं, इसकी इंग्लिश होती है, और यकृत भी बोलते हैं। ठीक है, यकृत भी हो जाएगा और जिगर भी हो जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है अगर यकृत दिया रहेगा तो।
तो यकृत द्वारा मनुष्य में पित्त का उत्पादन होता है जो पित्ताशय में जमा रहता है, गॉल ब्लैडर बोलते हैं पित्ताशय को। और पित्त रस भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है, ठीक है। जैसे कि आप फैटी फूड खाएंगे तो उसको डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है बाइल, ठीक है। और लिवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर है माउंट कंचनजंगा, ठीक है। और ये कहाँ पर है? सिक्किम में है, ठीक है। सिक्किम में है, इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। क्वेश्चन है, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, भास्कराचार्य, महावीराचार्य, आर्यभट्ट या ब्रह्मगुप्त। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा, देखिए, मैसूर के महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। और आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की थी, जो कि वैदिक गणित का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। और भास्कराचार्य द्वारा सिद्धांत शिरोमणि नामक पुस्तक की रचना की गई थी, ठीक है, जिसके 4 भाग हैं। ये है बीज गणित, ग्रह गणित, गोलाध्य और लीलावती। इतना आपको नहीं याद कर लेना, बस आपको याद कर लेना है कि प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह महावीराचार्य द्वारा की गई थी, ठीक है। और ये मैसूर के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ये पूछा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। देखिए, कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है। कर्क रेखा में पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य हैं, ठीक है, 8 राज्य हैं। और राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इसका एक शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। ये आपको याद कर लेना, उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सवाई जय सिंह ने एक खगोलीय वेधशाला की स्थापना की थी। ये कहाँ पर की थी आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उज्जैन, शिमला, भरतपुर या जयपुर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, जय सिंह द्वितीय ने उज्जैन, दिल्ली, मथुरा, बनारस और जयपुर में खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कराया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देख लेना है, कई जगह हैं, नाम क्या क्या है। इस आंसर पे आप थोड़ा सा देखिएगा, इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखिए, जय सिंह द्वितीय ने कहाँ कहाँ पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? ये कराया था उज्जैन में, ठीक है, और दिल्ली, मथुरा, बनारस, जयपुर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कई ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। यानी कि एक से ज़्यादा आंसर है, इसलिए यहाँ पे ए एंड डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और उज्जैन और जयपुर के अलावा मथुरा भी याद कर लीजिएगा, बनारस भी याद कर लीजिएगा और दिल्ली भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम वर्ष डैश भारत की संसद द्वारा, आरटीई होगा सॉरी, भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था कब? ठीक है, द राइट टू एजुकेशन यानी कि आरटीई एक्ट वॉज इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर, ये कब किया गया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये किया गया था 2009 में, ठीक है, 2009 में। और संविधान का 86वां अधिनियम
ये 86वां अमेंडमेंट था ये। और कौन से अधिनियम 2002 के तहत संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, वो है 21 का या 21A, ठीक है। और जिसके अनुसार राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को और बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट था ये भी याद कर लीजिएगा, ये था 86वां अधिनियम 2002, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2009। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक किस देश के संविधान से प्रभावित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है जापान, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से याद कर लेनी है, जैसे कि जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है, और न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, वहाँ के संविधान से। मूल अधिकार भी संयुक्त राज्य अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। नीति निदेशक आयरलैंड से, और केंद्र राज्य संबंध कनाडा से, और जो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया यानी कि रूल ऑफ लॉ ये जापान से लिया गया है। इतना आपको याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। जो पूछा जाता है वो है नीति निदेशक तत्व, ठीक है, ये आयरलैंड से लिया गया, इसको आप याद कर लीजिएगा। और यूएसए से मूल अधिकार और न्यायिक पुनर्विलोकन ये लिया गया यूएसए के देश के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। जापान की बात आती है तो जरा सा फैक्ट याद कर लीजिए, यहाँ की राजधानी क्या है, टोक्यो है, यहाँ की करेंसी क्या है, येन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, ठीक है। तो ये है कौन सी, वूलर है, ठीक है। और ये कहाँ पर है आपको पता है, ये है जम्मू कश्मीर राज्य में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्भव स्थल किस राज्य में है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। देखिए, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी यानी कि पेनिनसुला इंडिया की सबसे लंबी तथा संपूर्ण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। फर्स्ट पे आपको पता है कौन सी है, ये है गंगा, ठीक है। फर्स्ट पे कौन सी है, गंगा। और यह महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है। इतना आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में छोड़ दिया था। तो ये हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार, ठीक है। ये हुआ कब था, ये घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के उपरांत रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह द इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरुशिप केम टू एन एंड एंड द लीडरशिप ऑफ द सिख पास टू हिज ट्रस्टेड डिसिपल। उनका आपको नाम बताना है, उन शिष्य का। आपके सामने 4 ऑप्शन है और ये थे कौन, ये थे बंदा बहादुर, ठीक है, बंदा बहादुर। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुई थी। उन गवर्नर जनरल का आपको नाम बताना है। तो ये कौन थे, ये थे लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। शिखर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, भारत और रूस के सहयोग से बनाई गई क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस शिखर तकनीक से बनी है, ठीक है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह मिसाइल का नाम ब्रह्मोस, इस मिसाइल का ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर रखा गया। ये आपको पता होगा, कई बार करंट अफेयर में ये न्यूज़ में रहता है।
तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। विच नेबरिंग कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, बर्मा, नेपाल, बांग्लादेश एंड भूटान, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज भूटान। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन तथा लैंड ऑफ द थंडर बोल्ट भी कहा जाता है। भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? ये हैं पश्चिम बंगाल, ठीक है, और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है, और आपको याद कर लेना है भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपसे डिस्कस किया जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डेली आप लोग के लिए वीडियो अपलोड हो रहा है चैनल पर, तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए और शेयर भी ज़रूर किया करिए। मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी, तो वो क्वेश्चन आप लोग ये देख लीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे जीके में पूछा जाता है, जो मुंशी प्रेमचंद थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन में बता दे रही हूँ, कानपुर और आरामपुर, गाज़ियाबाद या वाराणसी। आपको बताना है। ये एडिशनल क्वेश्चन है, मैंने आपसे पूछ लिया, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।